నేను కూడా నీలా స్లిమ్‌గా, ట్రిమ్‌గా అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? సన్నగా అవ్వాలంటే ఆహ్, ఒకటి జిమ్‌ని ఒకటి ఉంటది. జిమ్ అని ఒకటి ఉంటుందా? అక్కడ మీరు వెళ్తే రెస్టారెంట్స్‌లో ఉంటుందా? లేదండి. అదే రెస్టారెంట్స్ అని ఒక వర్డ్ మర్చిపోవాలి. ఓకే. జిమ్ ఎక్కడ ఉంది? జిమ్ ఏంటి? ఎక్కడ అక్కడ ఉంది? పెడతారా? ఉంటుందా? అయ్యో! Samantha always be a hypothetical person, she always fake. Janvi Kapoor who? Samantha has got the best surgery. All of them are fake feminists. Home record detected, opinions rejected. This is disgusting. Namita would have filed the case against these two people. In this video we are going to talk about कैसे फेमस एक्ट्रेस एक दूसरे को बॉडी शेम करती हैं और कैसे बॉडी शेमिंग को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। अभी लास्ट कुछ दिनों से समांथा का एक ओल्ड इंटरव्यू क्लिप सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। ये इंसिडेंट 2014 के एक तेलुगु शो का है जब समांथा लगभग 25 इयर्स की थी। इंटरव्यू के दौरान एंकर ने एक्ट्रेस नमिता के वेट को लेकर एक कमेंट किया और पूछा कि नमिता भी समांथा की तरह स्लिम एंड ट्रिम कैसे बन सकती हैं, क्योंकि किसी के बॉडी टाइप या वेट को डिस्कशन का टॉपिक बनाना ही गलत है। लेकिन कंट्रोवर्सी तब और बढ़ गई जब समांथा ने जवाब देते हुए कहा कि जिम नाम की भी एक चीज होती है, रेस्टोरेंट्स भूल जाओ और जिम कहाँ है वो पता करो। उसके बाद एंकर ने मजाक को और आगे बढ़ाया और पूछा कि जिम में खाना भी देते हैं क्या, जिस पर समांथा हंसते हुए नजर आई। इस सिचुएशन में सिर्फ एंकर की ही नहीं, समांथा का रिस्पॉन्स भी काफी इंसेंसिटिव था, क्योंकि किसी भी इंसान का वेट गेन सिर्फ एक्सरसाइज या ओवर ईटिंग की वजह से नहीं होता। हेल्थ कंडीशन, हार्मोनल इशू, मेडिकेशन, जेनेटिक्स और कई पर्सनल फैक्टर भी उसके पीछे हो सकते हैं। ऐसे में बिना सिचुएशन को जाने बस जिम चले जाओ वाला एडवाइस देना काफी ओवर सिंप्लीफाइड लगा। अगर समांथा चाहती तो वो कॉन्वर्सेशन को वहीं रोक सकती थी और कह सकती थी कि हमें किसी का बॉडी या वेट को जज नहीं करना चाहिए, या फिर हमें नहीं पता कि किसी की हेल्थ सिचुएशन क्या है। लेकिन उसके बजाय उन्होंने उस जोक में पार्टिसिपेट किया। लेकिन जब समांथा दूसरे सेलेब को लेकर कंट्रोवर्शियल कमेंट करती हैं या किसी सिचुएशन में इनसेंसिटिव नजर आती हैं, तब उसे ज्यादा इशू नहीं बनाया जाता। लेकिन जब कोई दूसरा सेलेब समांथा के बारे में कुछ नेगेटिव बोल दे, तब कंट्रोवर्सी काफी बड़ी हो जाती है। और सेम सिचुएशन एक बार पूजा हेगड़े के साथ भी देखने को मिला था। ये पूरा ड्रामा तब स्टार्ट हुआ जब एक्ट्रेस पूजा के इंस्टा अकाउंट से एक पोस्ट शेयर हुआ था जिसमें समांथा की फोटो थी और उस पर लिखा था, आई डोंट फाइंड हर प्रिटी एट ऑल। स्क्रीनशॉट कुछ ही मिनट्स में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और समांथा के फैंस काफी गुस्सा हो गए। बहुत लोगों ने इसे अननेसेसरी इंसल्ट और पर्सनल अटैक माना। सिचुएशन इतनी बिगड़ गई कि सोशल मीडिया पर पूजा मस्ट अपोलोजाइज समांथा ट्रेंड करने लगा। कंट्रोवर्सी बढ़ते ही पूजा ने क्लैरिफिकेशन दिया कि उनका इंस्टा अकाउंट हैक हो गया था और जो भी पोस्ट हुआ था वो उन्होंने नहीं किया था। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि उनकी डिजिटल टीम अकाउंट रिकवर करने में लगी है और उस ड्यूरेशन में अकाउंट से जो भी पोस्ट या एक्टिविटीज हुई हैं उनके लिए उन्हें रिस्पॉन्सिबल ना माना जाए। कुछ देर बाद पूजा ने बताया कि अकाउंट वापस रिकवर हो गया है और जो भी सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है उसे रिमूव कर दिया जाएगा। लेकिन कंट्रोवर्सी यहीं खत्म नहीं हुई। जब सोशल मीडिया पर पूजा की साइट से हैकिंग वाली एक्सप्लेनेशन आई, तब समांथा की क्लोज फ्रेंड और डायरेक्टर नंदिनी रेड्डी ने इंस्टाग्राम पर समांथा की एक फोटो शेयर किया और कैप्शन लिखा, प्रिटी क्रेजी, प्रिटी अनोइंग, प्रिटी स्टबर्न, प्रिटी मीन व्हेन शी वांट्स टू बी, प्रिटी मच बेबी, समांथा यू आर प्रिटी मच ऑल दोज थिंग्स एंड दैट्स व्हाई वी लव यू। पोस्ट का टाइमिंग देखकर लगा कि ये इनडायरेक्टली पूजा कंट्रोवर्सी पर रिस्पॉन्स था। उसके बाद कमेंट सेक्शन में समांथा और उनके फ्रेंड पूजा के ऊपर इनडायरेक्टली कमेंट करने लगे और वहाँ हैकिंग को लेकर कुछ जोक्स किए जा रहे थे। जैसे एक कमेंट में चिन्मयी ने लिखा, प्लीज लव मी टू, आई एम नीडी, PS माई अकाउंट इज नॉट हैक्ड। लेटर समांथा सेड, ऑल जोक्स ऑन हैकिंग आर सस्पेंडेड अंटिल फर्दर नोटिस। नंदिनी ने मजाक में लिखा था, माई ब्रेन गॉट हैक्ड बाय इविल एलियंस। और समांथा ने भी रिप्लाई करते हुए कहा, ऑल जोक्स ऑन हैकिंग आर सस्पेंडेड अंटिल फर्दर नोटिस। इट्स स्टिल अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक फॉर दोज हु वर एंड वरंट रियली हैक्ड। बाद में ये कमेंट्स डिलीट कर दिए गए थे। अगर पूजा का अकाउंट जेन्युइनली हैक हुआ था तो उस सिचुएशन पर पब्लिक जोक करना अननेसेसरी था। वी ऑल नो सेलेब्स के कमेंट्स को फैन बहुत सीरियसली लेते हैं। सिर्फ पूजा से नहीं बल्कि समांथा और उनकी टीम से भी मैच्योरिटी दिखाने की एक्सपेक्टेशंस रखी और दोनों साइड्स को सिचुएशन काम रखना चाहिए था, ना कि उसे और डिस्कशन का टॉपिक बनाना चाहिए था। जब समांथा दूसरे लोगों के अपीयरेंस, चॉइसेस या कंट्रोवर्सी को लेकर कमेंट्स करती हुई नजर आती हैं, तब उन्हें ज्यादा इशू नहीं लगता। लेकिन जब क्रिटिसिज्म या नेगेटिव नैरेटिव खुद समांथा की तरफ आते हैं, तब सिचुएशन को कम्प्लीटली अलग नजरिए से देखा जाता है। ये डिस्कशन स्पेशली उनके डाइवोर्स के बाद और ज्यादा विजिबल हो गया था। 2021 में समांथा और नागा चैतन्य ने ऑफिशियली सेपरेशन अनाउंस किया था। डाइवोर्स के बाद सोशल मीडिया पर काउंटलेस थ्योरीज, अजम्पशन और स्पेकुलेशन वीडियो वायरल होने लगे। बिना वेरीफाइड प्रूफ के चीटिंग एलिगेशंस को प्रमोट किया और उन्हें डाइवोर्स का मेन रीजन के रूप में प्रेजेंट किया। ये तक क्लेम किया गया कि नागा चैतन्य और उनके इन्फ्लुएंशियल फैमिली मेंबर्स समांथा के करियर को डैमेज करने की कोशिश कर रहे थे। डाइवोर्स के बाद समांथा को इंटरनेट पर काफी सिंपैथी और सपोर्ट मिला, जो अंडरस्टैंडेबल भी था।
लेकिन उसी वक्त नागा को विलन की तरह पोर्ट्रे किया गया, जबकि एक्चुअल रीजन कभी ऑफिशियली पब्लिक नहीं किया गया था। फिर जब नागा का नाम एक्ट्रेस सोबिता के साथ जोड़ा गया और बाद में उनकी शादी हुई, तब भी सोशल मीडिया के कुछ सेक्शन में नेगेटिविटी देखने को मिली। सेम उसी तरह जिस तरह समांथा ने पास्ट में नमिता के ऊपर कमेंट किया था, अगर मान भी ले कि वो उस समय इमेच्योर थी, लेकिन आज भी उनकी पीआर सेम बिहेव करती है दूसरे एक्ट्रेस के साथ, एंड इट्स लुक लाइक हिपोक्रेट। क्योंकि एक साइड पे आपसे अगर कोई सेम बिहेव करे तो आप विक्टिम कार्ड खेलने लगते हो, ऑन दी अदर हैंड आप वही कर रहे हो दूसरों के साथ। अगर रूमर्स, अजम्पशंस और पर्सनल अटैक गलत है तो वो सबके लिए गलत होना चाहिए, चाहे टारगेट समांथा हो, नागा हो या शोभिता हो। पब्लिक फिगर्स को एक ही स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए। अगर हमें अपने बारे में अनफेयर कमेंट, ट्रोलिंग या अजम्पशन पसंद नहीं है तो फिर वही चीज दूसरों के साथ भी नहीं होनी चाहिए। कम टू द मेन टॉपिक। 2018 में श्री रेड्डी का नाम काफी हेडलाइंस में था। श्री रेड्डी ने डेरोगेटरी लैंग्वेज यूज किया था समांथा और त्रिशा के लिए। किसी एक्ट्रेस का फिजिकल अपीयरेंस को कंपेयर करना या उस पर पब्लिक रिमार्क करना कम्प्लीटली डिसरिस्पेक्टफुल था, और ये कोई पहली बार नहीं था जब श्री रेड्डी ऐसे कमेंट की वजह से कंट्रोवर्सी में आई हो। इससे पहले भी वो कई एक्टर्स और एक्ट्रेस को लेकर पर्सनल रिमार्क्स कर चुकी थी, जिस वजह से उन्हें काफी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था। अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को क्लोजली देखें तो ऐसे कई इंसिडेंट मिल जाएंगे जहां एक्ट्रेस या सेलेब एक दूसरे के लुक्स, बॉडी वेट, स्किन कलर, बॉडी शेप या अपीयरेंस को लेकर कमेंट करते हुए नजर आते हैं, कभी डायरेक्टली, कभी जोक्स के नाम पर और कभी इनडायरेक्टली। इसी वजह से कई बार पब्लिक को भी ये इंप्रेशन मिल जाता है कि शायद इंडस्ट्री में बॉडी शेमिंग को नॉर्मल माना जाता है या सब लोग इस बिहेवियर को सपोर्ट करते हैं, लेकिन रियलिटी में हर एक्ट्रेस या सेलेब ऐसे बिहेवियर को सपोर्ट नहीं करता। इंडस्ट्री में बहुत से एक्टर्स और एक्ट्रेस ऐसे भी हैं जो ओपनली बॉडी पॉजिटिविटी, सेल्फ एक्सेप्टेंस और रिस्पेक्टफुल बिहेवियर की बात करते हैं। इसीलिए कुछ कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट को देखकर पूरी इंडस्ट्री को कैटेगरी में रखना फेयर नहीं होगा। और ऑनेस्टली इशू सिर्फ बॉडी शेमिंग का नहीं है। इशू ये है कि जब आप एक पब्लिक फिगर होते हो तो लोग आपसे बेसिक मैच्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेक्ट करते हैं। आपको हर किसी से एग्री करना जरूरी नहीं है। आप किसी को पसंद करो या ना करो, वो भी आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन किसी के अपीयरेंस, बॉडी टाइप या फिजिकल फीचर को पब्लिक डिस्कशन का टॉपिक बनाना अननेसेसरी है। क्योंकि सच ये है कि किसी इंसान का अपीयरेंस उसकी वैल्यू को डिफाइन नहीं करता। सेलेब्स को अपने वर्ड्स और जोक्स को लेकर थोड़ा केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि उनकी बातें सिर्फ फ्रेंड सर्कल तक लिमिटेड नहीं रहती। लाखों लोग उन्हें देखते और सुनते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब सेलेब खुद अपीयरेंस बेस्ड कमेंट का टारगेट बनते हैं तो वो भी रिस्पेक्ट और प्राइवेसी की डिमांड करते हैं, और वो डिमांड भी बिल्कुल वैलिड है। लेकिन फिर वही प्रिंसिपल दूसरों के लिए अप्लाई होना चाहिए। आखिर में बात किसी एक एक्ट्रेस या कंट्रोवर्सी की नहीं है, बात बेसिक रिस्पेक्ट की है। एज अ ह्यूमन बीइंग हमें किसी की बॉडी शेप, वेट, स्किन कलर या अपीयरेंस को जज करने का हक नहीं है। हर इंसान अलग है, हर इंसान की जर्नी अलग है और हर इंसान अपनी जगह कंप्लीट है। क्रिटिसिज्म किसी के वर्क, परफॉर्मेंस या पब्लिक एक्शन पर हो सकता है, लेकिन जब डिस्कशन सिर्फ अपीयरेंस तक आ जाए तो वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं रह जाता, वो पर्सनल हो जाता है। और इसी वजह से आज बॉडी पॉजिटिविटी की डिस्कशन पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि अल्टीमेटली परफेक्शन कोई स्टैंडर्ड नहीं है। हर इंसान अपनी इंडिविजुअलिटी के साथ परफेक्टली वैलिड है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।